हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो कंपनीज के बारे में जिसके रिजल्ट्स अभी रिसेंटली ही आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कंपनीज जो कि है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। तो ये कंपनी जो है ये प्राइमरीली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और स्पेशलिटी केबल्स मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो केबल्स होते हैं ये हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि जैसे जो भी टेलीकॉम कंपनीज है तो अभी 5G इंटरनेट चल रहा है, तो जैसे जैसे 5G से 6G में ट्रांजिशन होगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी और नेटवर्क स्पीड दोनों को इम्प्रूव करना होगा। उसके लिए बहुत सारे केबल्स चाहिए जो कि स्टरलाइट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। तो ये इसका प्राइमरीली यही बिजनेस मॉडल है। अब इसके रेवेन्यू के टोटल 3 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला है आपका टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनीज, मतलब जो भी टेलीकॉम कंपनीज होते हैं उनको ये लोग केबल सेल करते हैं। वो जो सेगमेंट है ये लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है टू टोटल रेवेन्यू। और FY26 में जो है इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन Q1 ऑफ FY27 में इसका कंट्रीब्यूशन कम हो चुका है। तो उसके पीछे का प्राइमरी रीज़न है इसके 2 अदर रेवेन्यू सेगमेंट्स, उनमें जो है बहुत अच्छा पुश देखने को मिला है। तो जो दूसरा सेगमेंट है वो आपका लार्ज एंटरप्राइजेस। उसमें क्या होता है कि जो भी लार्ज प्राइवेट कंपनीज होती है वो केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और ऑप्टिकल केबल्स हो गया, फिर स्पेशलिटी केबल्स हो गया, ये सब कंपनी से खरीदती है, मतलब स्टरलाइट से खरीदती है। और ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अभी के टाइम पे ये लगभग 18% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल रेवेन्यू, है ना। और FY26 में इसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ करता था, ये इस बार थोड़ा बढ़ गया है। और जो तीसरा और मोस्ट ट्रेंडिंग सेगमेंट है वो है आपका डेटा सेंटर एंड क्लाउड सेगमेंट। तो जो भी केबल से लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो डेटा सेंटर में भी यूज़ होते हैं। उस वजह से जो भी आपके हाइपर स्केलर्स है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, ये लोग भी कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि भैया जो केबल्स है वो आप मैन्युफैक्चर करके हमें भी सेल करो। और ये अभी के टाइम पे 21% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल रेवेन्यू। तो इस सेगमेंट में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर हम लोग जोग्राफिकल मिक्स की बात करें तो कौन सा कंट्री कितना रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, तो मोर देन 50% रेवेन्यू आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। मतलब कि 54% के आसपास जो रेवेन्यू है वो USA से आता है। तो जो भी US की कंपनीज है वो इनको ऑर्डर देती है। उसके अलावा लगभग 20 से 25% आता है यूनाइटेड किंगडम से, और बाकी का जो 25% है वो आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। उसमें आपकी इंडियन कंपनीज भी शामिल है। तो जो भी दूसरी कंपनीज हो गई, जैसे जो भी दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज हो गई जैसे कि इंडिया, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले सेगमेंट में आ गया है। अब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में लगभग 85 to 90% से ग्रो करा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इनका पैट का ग्रोथ और इनका ऑर्डर बुक का ग्रोथ। तो जो इनका पैट है वो 20 टाइम्स हो गया है फ्रॉम Q1 FY26 का जो पैट था उसका 20 टाइम्स हो गया है Q1 FY27 में। उसके अलावा ऑर्डर बुक में बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। FY26 के एंड में जो इनका ऑर्डर बुक था वो आई थिंक 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास था। अभी के टाइम पे Q1 ऑफ FY27 के एंड तक इनका ऑर्डर बुक पहुंच चुका है 13,000 करोड़। तो आप देख सकते हो कि लगभग डबल के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिली है ऑर्डर बुक में सिर्फ एक ही क्वार्टर में। तो ये दिखाता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है, और जो भी केबल्स है वो तो चाहिए ही रहते हैं, है ना। मतलब एक तो ये हर जगह यूज़ होते हैं, तो ये भी चीज़ है। और मेरे को ये लगता है कि आने वाले समय में जो डेटा सेंटर एंड क्लाउड वाला सेगमेंट है वो और भी हाई पेस से ग्रो करेगा, क्योंकि जो भी हाइपर स्केलर्स हैं वो जैसे जैसे अपने डेटा सेंटर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं
वैसे वैसे केबल्स तो चाहिए ही रहते हैं और अभी के टाइम पर केबल्स की शॉर्टेज है, तो इस वजह से जो इनका ऑर्डर बुक है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। उसके अलावा एबिडा मार्जिन्स तो ऑब्वियसली जब पैट 20 टाइम्स से ग्रो करा है तो एबिडा मार्जिन्स में भी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन आया है। और स्टरलाइट जो है अभी के टाइम पे बहुत ही सस्ते फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे आंख बंद करके नहीं लेना है, क्योंकि मे बी अभी के टाइम पे हाई पी पर ही ट्रेड कर रहा है, फॉरवर्ड पी जो है वो कम है। तो अगर एक क्वार्टर इनका एग्जीक्यूशन थोड़ा हिल गया तो फिर वो फिर पी रेशियो की डी रेटिंग होगी और स्टॉक जो है वो गिरता जाएगा। बट मेरे को लगता नहीं है कि इतना बड़ा गड़बड़ ये लोग करेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और ये लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए यूनिट्स, तब दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज बिजनेस इज गुड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आपार इंडस्ट्रीज के बारे में। इसका रेवेन्यू जो है वो 29% से ग्रो कर रहा है और इसके 3 सेगमेंट्स हैं, मतलब इसके भी 3 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका कंडक्टर वाला सेगमेंट, तो जो भी कंडक्टर्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो सारी यूज़ होते हैं आपके पावर ट्रांसमिशन लाइंस में। तो वो जो कंडक्टर्स वाला सेगमेंट है ये 50% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल रेवेन्यू। और जैसे कि मैंने यूज़ केस तो बता ही दिया, ये जो यूज़ होता है आपका पावर ट्रांसमिशन लाइंस में, है ना, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन में ये जो कंडक्टर्स है ये यूज़ होता है। जो सेकंड सेगमेंट है वो है आपका स्पेशलिटी ऑयल्स वाला सेगमेंट। तो इसमें ये लोग ऑयल्स मैन्युफैक्चर करके आगे सेल करते हैं, मतलब ऑयल्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, लेकिन जो ऑलरेडी ऑयल है उसको ये लोग स्पेशलिटी ऑयल्स में कन्वर्ट करके फिर आगे उसको सेल करते हैं, है ना। और ये जो सेगमेंट है ये लगभग 24% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल रेवेन्यू। जो थर्ड सेगमेंट है हमारा वो है केबल्स वाला सेगमेंट। और केबल्स तो अभी इतना हमने स्टरलाइट के बारे में डिस्कशन कराई, तो जो भी केबल्स डेटा सेंटर में और दूसरी जगह में यूज़ होता है वो वाला सेगमेंट, और ये कंट्रीब्यूट करता है 26% टू द टोटल रेवेन्यू। अब आपार इंडस्ट्रीज का इस क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ आया है 29%। सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है इनके स्पेशलिटी ऑयल्स वाले सेगमेंट में, लगभग 35%। फिर सेकंड नंबर पे आता है केबल्स वाला सेगमेंट जो कि 30% से ग्रो करा है। थर्ड नंबर पे आता है आपका जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है, और वो वाला जो सेगमेंट है ना वो 20% कंट्रीब्यूट करता है टू द टोटल रेवेन्यू। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि इस बार जो है कंपनी का एक्सपोर्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो चुका है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है ये प्राइमरीली B2B फोकस्ड कंपनी है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस चैनल में ये लोग फोकस करता है। उसके अलावा इनके एबिडा मार्जिन्स में हमें बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। एक और चीज़ ये है कि जो भी अभी इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो 80 to 90% यूटिलाइजेशन लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये और भी बढ़ सकता है, 90-95% तक जा सकता है। और उसके अलावा आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। जो डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट का कम हो गया, डोमेस्टिक का बढ़ गया। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।